डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉजेटिव वर्ब इन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। तो कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको सेंटेंस में हम तब प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन खुद न करके किसी और से करवाता है। ये टेक्निकली ग्रामेटिकल भाषा में मैंने बात किया कि अगर सब्जेक्ट कोई काम किसी और से करवाए, खुद ना करे, तो उसके लिए जिस वर्ब का हम प्रयोग करते हैं वो कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। आमतौर पे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है हम अपने खुद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हम किसी और से करवाते हैं। जैसे अगर हमारे बाल बहुत बड़े हो गए तो उनको हम खुद नहीं काटते हैं, हम बार्बर शॉप में जाते हैं, वहाँ नाई से उसको कटवाते हैं, बार्बर से हम अपने बालों को कटवाते हैं। उसी तरह अगर गाड़ी खराब हो जाए तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक से उसको फिक्स कराते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आप खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनका प्रयोग कर देने से सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद से कोई एक्शन नहीं करता है बल्कि किसी और से करवाता है, ऐसे ही वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे कॉजेटिव वर्ब हैं, लेकिन चार मेन कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिनकी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है मेक, दूसरा है हैव, तीसरा है लेट और चौथा है गेट। इन चारों कॉजेटिव वर्ब का सेंस अलग अलग है। जब हम किसी से काम कराते हैं तो हम काम अलग अलग तरीके से कराते हैं। कहीं काम हम किसी को ज़बरदस्ती कराते हैं, फोर्स करके कराते हैं, कहीं काम हम किसी को पैसे दे के कराते हैं, कहीं काम हम किसी को परसुएट करके या किसी को राजी करके करवाते हैं। तो हमारे अलग अलग इन काम करवाने के सेंस के हिसाब से हमारे पास अलग अलग पॉजिटिव वर्ब्स हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव वर्ब है हमारा मेक। तो मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में कब किया जाता है? जब आप किसी को फोर्स करते हैं किसी काम को कराने के लिए, यानी किसी काम को, किसी से कोई काम आप फोर्स करके अपने पोजीशन के बदौलत या अपने पद के बदौलत किसी को फोर्स करके कराते हैं, तो वहां हम मेक का प्रयोग करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे ऑब्जेक्ट जो है एक पर्सन होगा, प्लस V1। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो मेक है इसका प्रयोग आप सारे टेंसेस में कर सकते हैं। इसको आप सिंपल प्रेजेंट में कर सकते हैं, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बस मेक का फॉर्म चेंज होगा और इसके पहले टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब्स लगेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में पीटी टीचर जो होते हैं वो बच्चों को अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ कराते हैं, और बच्चे अगर कभी नहीं करना चाहते हैं तो टीचर उनको ज़बरदस्ती कराते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रन। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब हमने मेड का यूज किया है, यहाँ पे V2 लगा है, यानी कि ये जो टेंस है इसको सिंपल पास्ट में रखा गया है। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रन। तो यहाँ टीचर जो है ये दौड़ने का काम खुद नहीं कर रहा है बल्कि ये स्टूडेंट्स को करा रहा है, और यहाँ पे टीचर अपने अथॉरिटी का, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया है। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी से कोई काम उसको पे करके या उसको हायर करके या उसको अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करके कराते हैं तो हम पॉजिटिव वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो हैव का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप किसी से काम उसको पे करके या उसको किसी वर्क के लिए हायर करके या अपने किसी वर्क को डेलीगेट करके कराते हैं। तो अगर इस तरह का सेंस आएगा तो पॉजिटिव वर्ब हैव का यूज होगा। और याद रखिए कि इसमें बेयर इंफिनिटिव V1 का इस्तेमाल किया जाता है। 2 प्लस V1 का इस्तेमाल मेक और हैव दोनों के साथ नहीं करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं
कि मोहन, इस स्ट्रक्चर को मैं बॉक्स बना दे रहा हूं या इसको मैं बाहर रख रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर को मैं इक्वेशन के रूप में लिखूंगा। तो इसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस यहां भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक पर्सन होगा, और इसके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव V1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात बताया था, एक सिचुएशन की चर्चा की थी कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे और उससे अपने कार को रिपेयर कराएंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं लिखूं मिस्टर घोष हैड द मैकेनिक repair his car. Mr. Ghosh had, इस have को भी हम दूसरे अलग अलग टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फॉर्म को चेंज करके, इसको कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, सिंपल में, हर टेंस में यूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से have का फॉर्म चेंज होगा, या इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को देखिए, मिस्टर घोष हैड द मैकेनिक रिपेयर हिज कार। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि मिस्टर घोष ने मैकेनिक से अपने कार को रिपेयर कराया। यहाँ पे हमने V1 यूज किया है, 2 प्लस V1 यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर घोष मैकेनिक को पे कर रहे हैं पैसे, यहाँ पे मैकेनिक को वो फोर्स नहीं करेंगे, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में आप मेक का प्रयोग नहीं कर सकते। मेक का प्रयोग वही किया जाएगा जहां सब्जेक्ट किसी को फोर्स करके, यहाँ पे मैंने टॉपिक मेक के बगल में ही लिखा है फोर्स, किसी को फोर्स करके या किसी को मजबूर करके कोई काम कराए। और जब किसी को आप पे करें या हायर करें या अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करके आप काम कराएं, तो हम कॉजेटिव वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो इन दोनों पॉजिटिव वर्ब्स को हमने देख लिया, बाकी के 2 पॉजिटिव वर्ब्स को हम देखते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इजीली लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्विकली। तो अगला हमारा पॉजिटिव वर्ब है, वो है लेट। लेट, तो पॉजिटिव वर्ब लेट का प्रयोग कब किया जाता है? जब सब्जेक्ट किसी को अलाउ करता है, जब सब्जेक्ट किसी को परमिशन देता है और परमिशन देके कोई काम कराता है, परमिशन दे देता है कोई काम करने के लिए, तब हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में लेट का यूज करते हैं। और इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी ऑब्जेक्ट जो होगा एक पर्सन होगा, और यहां पे भी हम V1 का यूज करेंगे। तो इन तीनों पॉजिटिव वर्ब के केस में आपको याद रखना है, मेक के केस में, हैव के केस में और लेट के केस में, कि ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इंफिनिटिव V1 का यूज किया जाता है। अब जरा इस एग्जांपल को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि जॉन लेट माइक पार्क हिज कार, जॉन लेट माइक पार्क हिज कार, यानी जॉन ने अनुमति दिया माइक को कि अपना कार वो पार्क कर ले। तो यहाँ पे अनुमति देके सब्जेक्ट अगर किसी और से कोई काम करा रहा है, उसको परमिशन दे रहा है, तो हम पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉजिटिव वर्ब गेट की तरफ। गेट का प्रयोग कब किया जाता है? तो गेट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप किसी को परसुएट करते हैं, परसुएट करके, उसको मना के या उससे कह के अगर आप कोई काम कराते हैं, अगर सब्जेक्ट किसी और को कह के या उसको परसुएट करके कोई काम कराता है, तो पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज होता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। यही एक पॉजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद 2 प्लस V1 यानी फुल इंफिनिटिव का यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस गेट। गेट का भी सारे टेंसेस में इस्तेमाल होगा, गेट, गॉट, गेटिंग, हर टेंस में यूज करेंगे। यहां भी ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक पर्सन होगा, और इसके बाद देखिए यहां पे 2 प्लस V1 का यूज किया जाएगा। यानी गेट के केस में हम फुल इंफिनिटिव का यूज करते हैं, और बाकी तीनों पॉजिटिव वर्ब के केस में हम बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारा सेंस किसी से काम कराने का उस कॉन्टेक्स्ट में हो, जब सब्जेक्ट किसी को परसुएट करके, उसको मना के, उसको राजी करके या उसे कह के काम कराए,
तो हम गेट का यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मोहन, इसमें मैं प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं, मोहन गेट्स his sister to do his assignments. मोहन gets his sister to do his assignments. इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन जो है अपनी बहन से अपने असाइनमेंट्स को करवाता है। यहां पे हमने टू डू एक फुल इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया है। इस एग्जांपल, इसमें एक और एग्जांपल मैं देता हूं, इसको देखिए। John got his younger brother to clean. John got his younger brother to clean his room. यानी जॉन ने अपने छोटे भाई से अपने रूम को साफ करवाया। तो ये जो है सिंपल पास्ट में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है। ये पॉजिटिव वर्ब हर टेंस में यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पॉजिटिव वर्ब को देखा। मेक, जिसका प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट किसी को फोर्स करेगा। हैव, इसका प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट किसी को पे करके या हायर करके उससे कोई काम कराएगा। लेट का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में तब होगा जब आप किसी को परमिशन देंगे, उसको अलाउ करेंगे किसी काम को करने के लिए। एंड गेट का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट किसी और से कोई काम उसको परसुएट करके या उसको कह के कराता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो क्लास में 4 पॉजिटिव वर्ब्स देखे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसमें एक और पार्ट है, सारे पॉजिटिव वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर भी होता है। ये सारे स्ट्रक्चर एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो एक पॉजिटिव वर्ब के पैसिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।